ओके, ठीक है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी को होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, यानी मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये साइड में क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट आप लोग को पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला जो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, u is equal to 0 when body at rest। अगर बॉडी रेस्ट पे होगी फिर मोशन पे आएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगा, तो u क्या 0 हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस जीरो कॉल u की जगह 0 हो जाएगा इक्वल टू 2as। तो यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू s। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टर्म इधर डिवाइड हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस, F क्या होता है m इंटू a, तो दिस की वैल्यू क्या आएगी s की, v स्क्वायर अपॉन 2a, तो a से कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना है, हाफ m v स्क्वायर। ये जो वर्क डन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाएगा हमारा, हाफ m v स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी को होता है फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मास की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास इंक्रीमेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। अगर मास आप किसी बॉडी का डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट क्या डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वेलोसिटी की स्क्वायर की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर वेलोसिटी आप डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर v है, ठीक है, तो v है, अगर वेलोसिटी हम लोगों ने 2v कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये 2v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4v स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मास पे डिपेंड करेगा और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। मास डबल करो तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, और वेलोसिटी को अगर डबल करो तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ट्रिपल करो 9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है।